मैं आपसे बात कर रहा होता हूँ तो मैं हमेशा सोल्यूशन प्रोवाइडिंग की तरफ होता हूँ। जैसे आप नॉट ए जर्नलिस्ट कि मैं मसला पैदा करूँ और उसके बाद उस पर नारे लगाना शुरू कर दूँ, रोड को खोल दो, रोड को खोल दो। ये हल जब तक आपकी ज़िंदगी में खुद से आप उसको डिज़ाइन नहीं करने लगोगे तब तक ज़िंदगी रवा नहीं होगी। शादी के शुरू में गलतियों का सारा मलबा आप लड़की की तरफ डाल देते हैं। इस वजह से मुझे बहुत दुख है, मेरा दिल दुखी है। प्यारे बच्चे, वो घर उनका है, लड़के वालों का। 30 साल से ये 29-30 साल की वहाँ गई है तो इसका उस घर में कुछ नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और ये है नया ज़ाविया। और आप सबके साथ आपकी प्यार, आपकी मोहब्बत, आपकी दुआएं, आपके सवाल, आपकी उलझनें और हमारी तरफ से सुलझने। मुझे ये बताइए कि अगर कोई ज़िंदगी में आपका बच्चा या आपका इवन मियाँ भी घर से बाहर जाते हुए गिर जाए तो वापसी पे वो शिकायत करे कि रिक्शे वाला बहुत तेज़ी से गुजरा, उसने मुझे साइड मारी और गुजर गया, तो आप उसे क्या समझाएंगे? अगली दफ़ा कि रिक्शा ले लो, या ये कहेंगे कि जब रिक्शे वाला देखो उससे अवॉइड करो? अगर मोटरसाइकिल वाले जो बच्चे वन व्हीलर होते हैं तो मैं तो उनको दूर से देखे गाड़ी साइड पे कर लेता हूँ। क्यों कर लेता हूँ? मैंने बारहा उनको टक्करें मारते गिरते और अल्लाह माफ़ करे एक दफ़ा एक का पूरा भेजा ज़मीन पे बिखरते देखा। यानी ये आप सोचिए, वो बदबख्त किसी दोस्त का मोटरसाइकिल मांग कर उसमें अल्ट्रेशन करा के लाया हुआ था, किस वो को दिखा रहा होता है? बल्कि कहते पंजाबी केड़े प्यो नूं दिखा रहे होंदा वो शौखियाँ, पीछे लेट के ऐसे करके ऐसे ऐसे पास से गुजरने वाले, वो पास से गुजरने वाले उस पे 3 हरफ भेज के गुजर रहे होते। लेकिन ऐसे में आप अपने बेटे को समझाएंगे या मोटरसाइकिल को आग लगा देंगे? दुनिया में जब भी कोई हादसा होता है तो जो नुकसान पाने वाला होगा हम उसको समझाएंगे, जिसने नुकसान दिया वो तो समझने के लिए हमारे पास नहीं आता। ये ज़िंदगी का आप देखें ना मामूल है। ऐसे दफ्तर में आप काम करते हो, आप छोटे दर्जे पे हो, आपका बॉस आप पे सख्ती करे तो आपकी बीवी क्या बॉस को समझाने जाएगी? अपने मियाँ को समझाएगी कि भाई जी, नहीं भाई जी तो वो नहीं कहेगी कि हुजूर सरताज पंगा ना लिया करो, अपनी ज़ुबान पे काबू पाया करो। आपकी आंखें गुस्से से घूरती हैं, आपका माथा सुगड़ जाता है, आप अपने बॉसेस को जवाब ना दिया करें। अच्छा, जब मैं आपसे बात कर रहा होता हूँ तो मैं हमेशा सोल्यूशन प्रोवाइडिंग की तरफ होता हूँ। मैं ज़िंदगी में मसाइल, जैसे आप नॉट ए जर्नलिस्ट कि मैं मसला पैदा करूँ और उसके बाद उस पर नारे लगाना शुरू कर दूँ, रोड को खोल दो, रोड को खोल दो। नहीं खोली जा सकती तो बाबा रास्ता बदल लो ना। ये हल जब तक आपकी ज़िंदगी में खुद से आप उसको डिज़ाइन नहीं करने लगोगे तब तक ज़िंदगी रवा नहीं होगी। ज़िंदगी को मोटरवे की तरह होना चाहिए, पर नहीं है ना जी। जगह जगह खड्डे हैं, रोड ब्लॉकर्स हैं और कहीं कहीं तो शॉक ब्रोकर्स हैं, कहीं गटर खुले हुए हैं। ये ज़िंदगी का हिस्सा बता रहा हूँ। कल बेचारा एक सिपाही एक हॉस्पिटल में मूव कर रहा था और गटर खुले, गटर में वो गिरा और ज़िंदा दरगोर हो गया। और हॉस्पिटल वालों ने अपनी बदनामी से बचने के लिए गटर का ढक्कन नहीं लाए, उन्होंने 112 122 को भी रिंग नहीं किया कि आके उसको बचा लें, खुद कोशिश करते रहे, तब तक बेचारा वो डूब मरा। अब इतना बड़ा वो हौदी और गटर था पूरे हॉस्पिटल का। तो ज़िंदगी में क्या बेटियों को और बेटों को हम इन दुख के और दर्द के और मसलों के गटरों में गर्क होने के लिए छोड़ दें, या जैसे मैं उनको समझाता हूँ प्यार से, दुलार से, कभी उनका हाथ पकड़ लेता हूँ, कभी उनके कान थोड़े मरोड़ता हूँ। मगर ऐसे में एक अच्छी सी बच्ची ने, मैं उसको प्यारी इसलिए नहीं कह रहा कि आप समझ रहे मैं क्यों नहीं कह रहा, कहती अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी वीडियोस मुस्तकिल देखती हूँ लेकिन कहीं ना कहीं आपसे अब मुझे इख्तलाफ होने लगा है, अब मैं बड़ी हो गई। लाइव सेशन में बात करना चाहती थी, नहीं हो पाई, मंगल को सही। शादी के शुरू में गलतियों का सारा मलबा आप लड़की की तरफ डाल देते हैं। इस वजह से मुझे बहुत दुख है, मेरा दिल दुखी है। प्यारे बच्चे, वो घर उनका है, लड़के वालों का। 30 साल से ये 29-30 साल की वहाँ गई है तो इसका उस घर में कुछ नहीं है।
29-30 साल गुजरेंगे तो ये उस घर में हकदार बनेगी, रिश्तों की भी, बच्चे बड़े हो जाएंगे, जायदाद की भी, मोहब्बत की शायद ना उतनी बन सके, सोशलाइजेशन में भी इसका मुकाम मर्तबा उनकी बहू का हो जाएगा। लेकिन आप उससे सोचें, पाँव किसके जलते हैं? लड़की के, सास के नहीं जल रहे। तो जिसके पाँव जल रहे हैं, जिसके पाँव के नीचे छाले बन रहे हैं और ये पे पाँव उठा उठा के चल रही है, उसे सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जा रही, उसे बेड पे नहीं लेटा जा रहा, तो मैं उसी प्यारी बच्ची को कहूँगा कि ऐ मेरी बेटी, तू अपने घर में जितनी नेमतें थीं, गाड़ियाँ थीं, बंगलो थे, नौकर थे, सब छोड़ के वहाँ गई है। तुम्हारे माँ बाप को भी पता था, तुमको भी पता था, इनके घर में वैसी चीज़ें नहीं हैं। अच्छा, बिल्कुल बराबर पे हों तो भी ज़िंदगी वैसी नहीं होती जैसी हम सोच के जाते हैं। ये कहती हैं कि सर घर को मर्द चलाता है, तरबियत मर्द की होनी चाहिए। एक औरत जो सब कुछ छोड़ के आती है, उससे उसकी क्या कुर्बानी चाहिए? मेरे बच्चे, इस पे तो हम इत्तेफाक करते हैं, तरबियत सिर्फ मर्द की होनी चाहिए और करनी आपने है। अपने बेटों की करें, अपने भाइयों की कर लें। वो कहती हैं कि जनाब लड़के वाले हर बात मनवाते हैं और लड़की का बाप हर बात पूछ के सहता है। ऐसा भी नहीं है, कहीं कहीं होता है, हर जगह नहीं। और माँ बेटी से कहती है कि वक्त के साथ साथ सब ठीक होगा। अब वक्त बदला है। अब मैं बाकायदा कहता हूँ माँओं से कि अपनी बेटियों से ये ना कहना कि हड्डियाँ तोड़वा के, सर फड़वा के वापस आना। सही सालम वापस आना, पूरी मोहब्बत से कबूल करेंगे, लेकिन पूरी एफर्ट पुट करना वहाँ बसने के लिए। उनको समझो, बसने के लिए जाओ, लड़ने के लिए नहीं जाना। ये कहती हैं कि घर से जब 2 दिन के सफ़र के निकलें तो पुरतयुश कमरे में नींद नहीं आती, घर वाले याद आते हैं, क्या कुछ दिल धड़कते हैं, फिर भी सब कुछ अब लड़की करे। मर्द के लिए हुक्म और है, हुक्म तो ये है कि तुम में से बेहतर वो है जिसका अखलाक बेहतर है। बिल्कुल ठीक बात है। और मर्द अखलाक दिलजोई करे, मर्द कमरे में पहले आए तो मर्द की औलाद होती है। वो बच्चों को यहाँ तक तो ये भी इल्म में नहीं होता कि खाना खाया या भूखी सोई, लड़की गलत है, ससुराल वाले और लड़का दोनों गलत हैं। मैं नहीं समझती कि आप सारा इल्ज़ाम लड़कियों को दें। तुम्हें बर्तरी, इसके माल, औरत को पुरस्कुन माहौल चाहिए, उसको आने वाली नस्लों को बेहतर परवरिश चाहिए। नानी दोनों हाथों से संभालती है, लेकिन मर्द और औरत की ताली दोनों हाथों से नहीं बजती। सारा इल्ज़ाम औरत पर ना डालें। ओके जी, मान लेते हैं सारा इल्ज़ाम औरत पर नहीं डालें, पर रोएगी कौन? औरत। दुखी कौन होगी? औरत। जुल्म कौन सहेगी? औरत। गिला किससे होगा? औरत से। जितने माह साल वहाँ रहेगी तो आप दुख के शीरे में चुबियाँ लगाती रहोगी। तो ए अच्छी लड़कियों और ए अक्लमंद लड़कियों, मैं ख़वातीन या मर्दों के हकूक़ की कोई तहरीक नहीं चला रहा। जो लाइफ कोचिंग होती है और काउंसलिंग होती है, ये उसके बेहतरीन सलूशन की तरफ होती है जिसमें आपका बंदा बच जाए। यानी जब मेरे पास एक जले हुए पाँव वाली लड़की आएगी तो मैं उस पर मरहम रखूँगा, पट्टी लगाऊँगा और कहूँगा बेटा दोबारा कोयलों पे मत जाना। तो क्या ख्याल है, मैं उसको छोड़ के पहले कोयलों की ऐसी तैसी करने पहुँच जाऊँ? किसने लाया, किसने रखे, दुल्हन ने रखे या दुल्हन की माँ ने रखे या किसने रखे, वगैरह वगैरह। ज़िंदगी के हल या सलूशन लड़के नहीं होते, ये दूसरों पे इल्ज़ाम दे के भी नहीं होते। जब तक आप समझोगे नहीं। जब बच्चियाँ घरों से कॉलेज जाती हैं तो रास्ते में कभी कभी ये जो वैन ड्राइवर हैं कोनी मार देते हैं, कंधा मार देते हैं, उतरते हुए टच करते हैं। ऐसे में 2 हाल होते हैं, लड़की रोज़ाना जूता उतारे और वो चप्पल होनी चाहिए और उसके सर पे मार दे। 1 दफ़ा मार लेगी, 2 दफ़ा मार लेगी, तीसरी दफ़ा नहीं मार सकेगी, वो भी आगे से कुछ करेगा, 1 आध दफ़ा लिहाज हो जाता है। ऐसे में सलूशन ये होता है, आप वो रूट बदल लें, वो वैन बदल लें, अपने तर्ज़ अमल में कुछ पेशेंस दिखा लें, आपके साथ कोई और हो जाए। सलूशन जब भी होगा, बचना आपने है। फिर भी आप ज़िद करती हैं कि हमने ऐसे ही करना है, तो मेरी जान आप करके देख लीजिए, उसके रिज़ल्ट भी वैसे ही होंगे जैसे उल्टी साइड से क्रॉस करने वाले मोटरसाइकिल वालों को सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, भुगतना पड़ता है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।